नाजरीन, कहते हैं तारीख अपने आप को दोहराती है। 1945 का साल हिंदुस्तान की तारीख में एक हंगामा खेज साल था। इस साल तारीखी इलेक्शन हुए। ये इलेक्शन ही पाकिस्तान की बुनियाद बने। कायदे आजम के राइट हैंड लियाकत अली खान उस वक्त मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल थे। इन्हें मेरठ से मरकजी असम्बली का टिकट मिला। 1946 में गोल मेज कॉन्फ्रेंस लंदन और दीगर हंगामों के बाद एक अबूरी हुकूमत तश्कील देने का फैसला किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग की भी नुमाइंदगी थी। कांग्रेस ने जानबूझकर वजारत खजाना लियाकत अली खान को दी, क्योंकि इनका ख्याल था कि वो नहीं चला पाएंगे। यूं पाकिस्तान का बयानिया खुद ही ठुस हो जाएगा, क्योंकि मुल्क चलाते वक्त इकोनॉमी बहुत अहम होती है। इन्होंने 28 फरवरी 1947 में हिंदुस्तान का पहला बजट पेश किया तो लोग हैरान रह गए। ये शायद हिंदुस्तान की तारीख का पहला और आखिरी हकीकी अवाम दोस्त बजट बना। इस बजट का नाम ही अवाम दोस्त बजट पड़ गया। ताहम कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन ने इसकी सख्त मुखालफत की। कुछ इस तरह की सूरत हाल 70 साल बाद पाकिस्तान में भी पेश आई। इमरान खान को मौलाना फजलुर रहमान और सिराजुल हक ने यहूदी एजेंट करार देते हुए चोरों का साथ दिया। मुकाबले में पीटीआई के नौजवान उतरे और सोशल मीडिया पावर से इन लोंडों ने मुखालिफिन की कैंपेन का बेड़ा गर्क कर दिया और यूं एक जमात बड़े बड़े सुरमाओं को शिकस्त देकर इक्तदार तक जा पहुंची। आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन बजट इमरान खान के वजीर खजाना शौकत तरीन ने पेश किया। ये बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख का पहला हकीकी अवाम दोस्त बजट है, जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। ये तरक्याती बजट है। ये इंसानियत के लिए पेश किए जाना वाला बजट है, लेकिन इस पे भी बिल्कुल पाकिस्तानी कांग्रेसियों की चीखें निकल रही हैं। इन दोनों बजट तजावीज में एक और चीज कॉमन है। इस दौरान लियाकत अली खान ने टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की नीयत से एक कमीशन बनाने का भी वादा किया था, जबकि शौकत तरीन भी पहले दिन से टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त लायहा अमल का ऐलान कर चुके हैं। आम आदमी को रिलीफ मुहैया करने के अलावा दोनों की ये सोच भी कॉमन है। इस बजट में तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ताकतवर ग्रुप्स को मिलने वाली टैक्स छूट का खात्मा किया जाएगा। बिजली, गैस, खाने पीने की अशिया समेत तमाम शोबों के लिए सब्सिडी का बजट 682 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। तनख्वाहों और दीगर मराद के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। तरक्याती बजट के लिए 964 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए तारीखी कदम उठाया गया है। बिजली की तरसील के मंसूबों के लिए 118 अरब रुपए की खतीर रकम रखी गई है। इस्लामाबाद और लाहौर में बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के लिए 7.5 अरब रुपए रखे गए हैं। याद रहे, हमारे पास बिजली खपत से जायद होती है, ताहम ट्रांसमिशन पे माजी में काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोड शेडिंग होती है। वफाकी सालाना तरक्याती प्रोग्राम 900 अरब रुपए होगा। सूबों को 64 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। सिंध के 14 से जायद इजला की तरक्की के लिए 444 अरब रुपए से 107 मंसूबे मुकम्मल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा इजला की तरक्की को हुकूमत खास अहमियत देती है। नए जमशुदा इजला की तरक्की के लिए 54 अरब रुपए रखे गए हैं। तरक्याती बजट को 630 अरब से बढ़ाकर 900 अरब रुपए किया गया है। तरक्याती बजट में 40% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। फीकस आमदनी में 15% इजाफा हुआ है। कम से कम उजरत 20,000 रुपए महाना की गई है। वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% एडहाक रिलीफ फराहम किया जाएगा। तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। अर्दली अलाउंस 14,000 रुपए से बढ़ाकर 17,500 रुपए किया जाएगा। ज़राई शोबे के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। टिड्डी दिल और फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। चावल, गंदम, कपास, गंदे और दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। जैतून की काश्त बढ़ाने के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज पेश की गई है। किसानों को 3100 अरब रुपए आमदन हुई, जो गुज़श्ता साल 2300 अरब रुपए थी। गंदम, गन्ने, चावल की पैदावार में इजाफा हुआ है। अगले साल ज़राई शोबों के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। फलों के रस पर आयद फेडरल एक्सपायर ड्यूटी खत्म की जा रही है। ज़राई अजनास के गुदामों को टैक्स छूट देने की तजवीज है। रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। बरामदात में इजाफा किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वाबस्ता सनतों को फरोग मिला है। हाउसिंग स्कीमों के लिए टैक्सों में रियायत का पैकेज वज़े किया गया है। कम आमदनी वालों के लिए घरों की तामीर के लिए 3 लाख की सब्सिडी दी जा रही है। बैंकों को मकानात की तामीर के लिए 100 अरब रुपए कर्ज की दरख्वास्त मिली है। मकानात की तामीर के लिए 70 अरब रुपए की मंजूरी हो चुकी है। अदायगी जारी है। इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ रहायशी मकानात की कमी है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 739 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। वफाकी हुकूमत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 98 अरब देगी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए सरकारी और निजी शोबे के अश्तराक से 509 अरब रुपए शामिल होंगे। जब भी नया बजट पेश होता है तो सबसे ज्यादा इसमें अवाम को 3 चीजों का इंटरेस्ट होता है। 1, नए टैक्सेस ना लगे या टैक्सेस की शरह ना बढ़ाई जाए, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक महंगाई से होता है। 2, तनख्वाहों में इजाफा हुआ हो। नंबर 3, अवाम
को सब्सिडी कितनी मिल रही है। इसके अलावा अवाम को बाकी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता कि हुकूमत ने करंट अकाउंट खसारा कितना कम करना है, बजट डेफिसिट कितना कम करना है, या फिर फलां चीज पर कितना पैसा लगाना है। ये सारे चोंचले दानश्वरों के होते हैं। अवाम को इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं होता। इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि नया टैक्स ना लगाने से टैक्स कैसे ज्यादा होगा, तो इसका जवाब है कि वो ताजर जो अवाम जो अभी तक टैक्स नेट से बची हुई है, इनको खींच खांच कर टैक्स के दायरे में लाना है, जिसके लिए ताजरों की चीखें इस साल मरीख तक पहुंचेंगी। लेकिन आपने इनकी बातों में नहीं आना। दूसरी चीज, गुजरे साल में एनर्जी गर्दशी कर्जा तकरीबन 200 अरब रुपए कम रिकॉर्ड हुआ है और इस साल बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी, सिर्फ अक्टूबर में एक दफा 18 पैसे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा बिजली की कीमत को नहीं छेड़ा जाएगा। महंगाई को कम करने के लिए इस साल मिडलमैन और अड़हतियों के खिलाफ एक प्लान तरतीब दिया गया है, ताकि फसल से बाजार पहुंचने तक कीमत में जो 300 से 400% तक इजाफा हो जाता है, इसको कम किया जा सके। ये चीज कम हो गई तो महंगाई पर बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन जो दालें, घी, तेल वगैरह बाहर के मुल्कों से आते हैं, इनकी कीमत को कम करने का आसान तरीका सिर्फ ये है कि इन चीजों की मुल्क में प्रोडक्शन शुरू की जाए। 2000 के आसपास ज़राअत पाकिस्तान की जीडीपी का तकरीबन 29 या 30% होती थी, लेकिन हमारी माजी की हुकूमतों ने ज़राअत को तबाह कर दिया है कि ये कम हो चुकी है। हमें कम से कम अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने वाली चीजों की प्रोडक्शन अपने मुल्क में करनी है, इसलिए इस बजट में ज़राअत पर जोर दिया गया है। तीसरी चीज, इस बजट में स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज की तरफ, बैंकिंग सेक्टर की तरफ भी खासा जोर दिया गया है, ताकि इन सेक्टर्स को उठाया जाए, जिससे हम इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हों और एक आम आदमी को रोजगार की सहूलियात मजीद बेहतर तरीके से मिले। अड़हतियों और मिडल मैन का तोड़ निकालने के लिए हुकूमत कोल्ड स्टोरेज हाउसेज और कमोडिटी वेयर हाउसेज का सिस्टम मुतारफ करवाने जा रही है, जिससे महंगाई में कमी होगी। इसके अलावा मुलाजमीन की तनख्वाहें भी इस साल बढ़ेंगी और ये लोग भी खुश हो जाएंगी। और जहाँ तक सब्सिडीज की बात है, सब्सिडीज के लिए इस साल पिछले साल से डबल रकम रखी गई है। ओवरऑल ये एक अवाम दोस्त बजट होगा। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चोरी होने वाला टैक्स सेल्स टैक्स है, क्योंकि अवाम से 17% के हिसाब से ताजर और रिटेल्स टैक्स वसूल करते हैं, लेकिन ये लोग गवर्नमेंट को पे नहीं करते, जिसकी वजह से गवर्नमेंट तक टैक्स नहीं पहुंचता, तो गवर्नमेंट अवाम पर मजीद टैक्स लगाती है, जिसकी वजह से अवाम डबल पिसती है। लिहाजा गवर्नमेंट ने वो टैक्स जो पहले से ही अवाम अदा कर रही है, इस टैक्स को रिटेलर और ताजरों से वसूल करने के लिए तकरीबन 5 लाख के करीब पॉइंट ऑफ सेल्स सिस्टम मशीन से नस्ब करने का फैसला किया है। ये मशीनें ऑनलाइन FBR के सिस्टम से मुंसलिक होती हैं और रिटेलर और ताजर की सारा दिन की सेल FBR के पास रिकॉर्ड होती जाती है। अब ये रिटेलर और ताजर अवाम को डराएंगे और अवाम के सामने कपड़े फाड़ेंगे और वैन डालेंगे कि हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, और अवाम को हड़तालों पर उकसाएंगे। लेकिन अवाम ने इनकी बातों में नहीं आना, क्योंकि अगर अवाम ने इनका साथ दिया तो याद रखें, गवर्नमेंट ने टैक्स वसूल तो करना ही है, तो वो टैक्स फिर आपसे वसूल होगा। लिहाजा इनका आलाकार बनने की बजाय अगर ये आपके पास तस्वीर बहाते आए तो आपने इनको लित्तर मार